नमस्कार बच्चों, मैं जीनियर स्कूल से मनोज चौहान इंग्लिश के लिए और आप सबका स्वागत है इस क्लास में। आपको पता है कि इस साल से सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। सीबीएसई पैटर्न की बुक्स हमारे लग चुकी हैं। एक बुक का नाम फ्लेमिंगो है और एक का विस्टास है। ये दो बुक्स जो हैं आपको लगी हैं और इसमें जो है कुछ लेसन आपको आपकी लास्ट ईयर की किताबों वाले भी इसके अंदर मिलेंगे। तो इस नए जो चेंज पैटर्न में एक बहुत बड़ी बात 12वीं क्लास के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो है आपका सबसे बड़ा समस्या जो है, जिसको अपने बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स गेट करने में समस्या जो आ रही है वो आ रही है आपकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन जो है ये राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए एक ऐसा एरिया है एग्ज़ाम का जिसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 10वीं 11वीं तक के जो पिछली क्लासें थी, अब जो हमारी बुक्स थी, वहाँ पे हमें क्रैमिंग सिस्टम जो है, याद करने वाला सिस्टम जो है वो चलता रहा और बच्चों ने क्या है जितना अच्छा याद किया उतना बढ़िया उनका मार्क्स आ गया। लेकिन अब जो है जब हम बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन जो है इसको हम बोलते हैं राइटिंग बोलते हैं बच्चों। इसको राइटिंग में, लेखन में एक बहुत बड़ी जो मेन मुख्य बात यह है कि लेखन जो है आपका एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है वही सबसे अच्छा लिखा होता है। जिसको लिखने का मैटर आता है, जिसको लिखना आता है, वो बुक्स में लिखे हुए मैटर से भी बढ़िया एक्सप्रेशन जो है वो अपने राइटिंग में डाल सकता है। शर्त यह है कि उसको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कंपोजिशन सेक्शन जो हमारा है, ये कंपोजिशन सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड का, ये आपका 25 मार्क्स का इसमें जो आपका मैटर है, जिसमें आपके पास में सबसे पहले मैं बात करूँगा जो हमारे पास में है। जो पहला टॉपिक जो आता है वो नोटिस के लिए है, पोस्टर के लिए है, इसके बाद में आपका आर्ग्यूमेंट है, इसके बाद में आपका एडवर्टाइजमेंट है। 25 मार्क्स से के अंदर से ये जो मैटर है ये अथवा में आता है और ये 4 नंबर का ये मैटर आपको दिया गया है। नोटिस लिखना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर बिना किसी गलती के, उसके लिए आपको 4 नंबर दिए गए। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो आता है वो मोस्टली ऑफिशियल लेटर में आता है। ऑफिशियल लेटर जो है इसमें 2 प्रकार के लेटर हैं, एक बिजनेस लेटर है, एक आपका कंप्लेन लेटर है। ठीक है, ये आपका जो है 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें आपको बिजनेस लेटर और कंप्लेन लेटर में से एक लेटर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा राइटिंग सेक्शन का आता है, ये भी 7 नंबर का है। ये मोस्टली जो है ये क्या होता है, एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट या स्पीच, जो एक अपने आप में वर्बल डिस्क्रिप्शन है। ये 7 नंबर का आपको टॉपिक आएगा। उसके बाद में जो चौथा है आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड की वो परीक्षा में, वो मिलेगा आपको विजुअल डिस्क्रिप्शन का। ये भी हमारा कितने का है, 7 नंबर का है। तो आप इसको काउंट कर लें, ये पूरा जो है 25 मार्क्स का आपके सामने मैटर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश 12वीं बोर्ड में लगी हुई है वो इंग्लिश एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, संप्रेषण वाली इंग्लिश है। वहाँ पर आपकी क्रैमिंग, आपका रट्टाफिकेशन, आपका ये जो याद करने वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा रहेगा, वो कम रहेगा, वो बुक्स तक सीमित है। लेकिन जब बात आपके तीसरे या दूसरे सेक्शन की आएगी, फर्स्ट सेक्शन में आपको बोर्ड के एग्जाम में पैसेज दिए होते हैं, सेकंड में आपका ये कंपोजिशन होता है और थर्ड में आपका टेक्सचुअल मैटर होता है जिसमें आपके बुक से क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वाला मैटर जो है आपको
अत्यंत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के लिखने की बार बार प्रैक्टिस करके इस मैटर को आपने परफेक्ट करना है। अगर इस मैटर में आप अच्छे नहीं होते हैं पूरे साल में, या इस मैटर को आप बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो इंग्लिश में मार्क्स हैं उन पर बहुत बड़ा फ़र्क या उन पर बहुत बड़ा प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है वो पड़ने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये सेक्शन जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है इस सेक्शन से? इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को जिनकी क्रैमिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है, जिनका रट्टाफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जिनको सेल्फ राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि कई बार इसमें क्या होता है कि मेरिटोरियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को छांटने के लिए कई बार बोर्ड एग्जाम वाले इसमें कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो आपकी गाइड में या बुक में से नहीं होते, जिसमें आपको मोस्टली सोच करके अपने शब्दों के हिसाब से, अपनी राइटिंग स्किल के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये लेटर भी हो सकता है, ये रिपोर्ट स्पीच भी हो सकती है, और ये कोई विजुअल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें ये बात पता होनी चाहिए, या ऐसे समय में हमारे पास में इस बात की काबिलियत होनी चाहिए कि हम इन सभी मैटर्स पर लिख कर अपने आप को राइटिंग सेशन में परफेक्ट बना लें। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। इस इंग्लिश का काम जो है ये है कि ये इंग्लिश आपको लिखना और बोलना सिखाएगी। अब जो आदमी इस इंग्लिश में रट्टाफिकेशन वाला काम करेगा, उसका जो है परसेंटेज बोर्ड में वो 70 और 75, 80 के बीच में रह जाएगा, ऊपर वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बात हुई किसकी? ये हमारी बात हुई कंपोजिशन सेक्शन की। अब इसमें सबसे पहले हम लोग नोटिस की बात कर लेते हैं। एक नोटिस जो है वो क्या है? नोटिस का मतलब होता है सूचना। ठीक है, सूचना क्या है? सूचना एक आधिकारिक लेख है। सूचना एक आधिकारिक लेख है। आधिकारिक का मतलब क्या? ये ऑफिशियल राइटिंग है। ये बड़े अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट लोगों को ये सूचना देने के लिए ये नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मली नोटिस जो है कोई इंडिविजुअल या एक व्यक्ति जारी नहीं कर सकता। ये किसी संस्थान, सरकारी या गैर सरकारी या कोऑपरेटिव संस्थान द्वारा, उनके ऑफिसर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये एक आधिकारिक लेख है। आधिकारिक लेख का मतलब ये है कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं सारी ऑथेंटिक, प्रमाणिक होती हैं, और इनका जो है, इन नोटिस का कोई इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि एक ऑथेंटिक प्रमाणिक लेख है ये। नोटिस जो है उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिस के अंदर सूचना जो है हम इस प्रकार डालते हैं कि नोटिस जो है वो सीमित शब्दों में सारी बात जो है लोगों तक पहुंचा दे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, नोटिस जो है कभी सब्जेक्टिव नहीं होता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि नोटिस में कभी आप आई, मैं, मेरा, हमारा, ये सब बातें, ये सब वर्ड कभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। वो ही, शी, इट में चलता है, दे में चलता है। बाकी आई का, वी का, इनका यूज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर होता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि इनका यूज ना हो। उसके बाद में बात ये आती है कि नोटिस जो है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब नोटिस में आप किसी फंक्शन, उत्सव के बारे में जो है सूचना देने जा रहे हैं, तो उसमें आप डेट, टाइम, प्लेस, उस फंक्शन के बारे में डेट, टाइम, प्लेस का विशेष ध्यान रखें। वो आपने उनको टाइम से बतानी है नोटिस के अंदर। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि नोटिस 50 शब्दों का होता है। 50 शब्दों से ऊपर नोटिस जो है वो आपने नहीं लिखना है। इसकी मिनिमम लिमिटेशन है। हो सकता है कि आपका नोटिस 15 से 20 या 25 वर्ड्स में लिखा चला जाए, लेकिन अगर ये नोटिस आपने 50 वर्ड से ऊपर लिखा, अगर इसको आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज कर दिया, तो ये 4 मार्क्स का ही होता है। इसमें आपके मार्क्स कटने के 100% चांस
होते हैं। तो ध्यान ये रखा जाए कि जब भी नोटिस लिखा जाए उसमें शब्दों की सीमा जो है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में अभी रिसेंट एनसीईआरटी बोर्ड की परीक्षा जो है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में ये 3 नंबर का हो चुका है, पहले ये 5 नंबर का पूछा जाता था। अपने बोर्ड जो है राजस्थान बोर्ड है उसमें ये 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले मैं नोटिस का फॉर्मेट आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट जो है वो किस प्रकार मतलब कि हो सकता है, फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहले बात जो है नोटिस के फॉर्मेट की, एक बॉक्स जो है, बॉक्स में सबसे पहले संस्थान का नाम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद में बड़े शब्दों में आपने नोटिस लिखना है। इसके बाद में आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के लेफ्ट या राइट साइड में आपने डेट देनी है, दिनांक। ठीक है, दिनांक जो है शब्द यूज नहीं करना है, दिनांक शब्द का यूज नहीं करना है, दिनांक लिखनी है। जैसे लिखा हुआ है 16/26/2021 इस प्रकार। तो यहाँ पर डेट जो है इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एरिया जो है इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन जो है इसमें आपने अपना मेन सूचना डालनी है। ठीक है, इसके नीचे जो है, इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर जो है जिस व्यक्ति ने नोटिस लिखा है उसका सिग्नेचर प्लस में उस व्यक्ति की पोस्ट जो है, उस व्यक्ति की जो पोस्ट है या डेजिग्नेशन जो है वो आपने लिखना है। तो ये आपके सामने एक नोटिस का मेन फॉर्मेट आ गया है। अब इसमें नोटिस में क्या है, नंबरों का डिवीजन कैसे है। ये एरिया जो अगर सही लिखते हो तो इसमें हाफ नंबर मिलेगा, हेडिंग सही लिखते हो इसमें हाफ नंबर मिलेगा, डेट सही लिखते हो इसमें हाफ नंबर मिलेगा, और अगर ये आपने सही लिखा तो इसमें आपको हाफ नंबर मिलेगा। ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 2 नंबर। बाकी के 2 नंबर जो है आपको इस सेक्शन के हैं जहां आपने अपनी सूचना डालनी है। तो मैंने यहाँ बता दिया आपको पहले कि डेट टाइम प्लेस जो है वो आपने यहाँ पर जरूर देना है जब आप किसी फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आई का यूज नहीं करना है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि इसमें लाइनें जो हैं उसके अंदर क्या है, कोहेरेंस रहे और एक्यूरेसी रहे। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोहेरेंस का मतलब है संगतता। संगतता का मतलब होता है 2 लाइनें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 लाइनों में कोई संबंध ना दिखाई दे। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी लाइनें जो हैं वो बिल्कुल ग्रामेटिकली सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए, तब आपके ये 2 नंबर जो है वो पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक फॉर्मेट नोटिस का मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास में मैं आपको इसको लिखने के बारे में और इसके बहुत सारे प्रैक्टिस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।